चलिए आइए। कल ट्रिगो में हम लोग बेसिक कुछ बात किए थे, केवल नहीं। चलिए तो आइए आगे देखते हैं आज। अच्छा, तीन शब्द बताए थे ना। एक होता है कौन थीटा, साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक कौन सा, टेन थीटा। अच्छा, इस तीन का अपोजिट भी सीखे थे। साइन का क्या चीज़, कॉसेक थीटा, और कॉस का क्या चीज़, सेक थीटा, और टेन का क्या चीज़, कॉट थीटा। अच्छा, याद रखिएगा एक चीज़ और, हमने एक समकोण त्रिभुज सीखा था ना, और इसका ट्रिपलेट भी जाने थे ना। तो चलिए एक बार हमको ये बता दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यदि थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला क्या चीज़, लंब। थीटा के सामने वाला ये क्या चीज़, आधार। क्या कर्ण कभी बदलेगा, नहीं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। लेकिन यदि यही चीज़ बदल जाए थोड़ा सा, ये हो जाए कि थीटा यहाँ बन जाए, थीटा क्या बन जाए, तो लंब उस आधार पर कौन होगा, फिर नीचे वाला हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा क्या चीज़, आधार। ये होगा क्या चीज़, आधार, और ये होगा आपका क्या चीज़, कर्ण। ये तो कर्ण पोजीशन कभी चेंज अपना नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए, और इसमें कुछ हम लोग बात किए थे आपसे। क्या आपको याद है, इसका अपोजिट फंक्शन को गुना किए थे तो इसका मान कितना होता था, एक। थोड़ा सा अपोजिट फंक्शन को गुना किए थे तो कितना, एक आया था ना। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये जैसे हमने बोला था कि साइन थीटा, इसका अपोजिट क्या चीज, कॉसेक थीटा, तो इसका मान कितना, वन। चलिए, बहुत बढ़िया। और कॉस का अपोजिट क्या चीज, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी कितना, वन। और एक और हम लोग पढ़े थे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी क्या चीज़, वन। अच्छा, इस चीज़ को एक बार बढ़िया से देखिए। अच्छा, अपोजिट को गुना करने पर कितना मिलता है, वन। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ यदि मैं आपसे यहाँ पूछूं कि अच्छा ये साइन थीटा बराबर है, इसको इधर भेज दीजिए, तो साइन थीटा बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर वन बटा क्या चीज़, कौशिक थीटा। ऐसे तो साइन का उल्टा कौशिक तो लिखेंगे ऐसे ही ना। अच्छा, कॉस का पूछेंगे तो इसके इधर भेज दें। हाँ, तो आप कहेगा सर कि कॉस थीटा बराबर यदि लिखना है तो इसको इधर भेज दूँ, तो इसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा बराबर वन बटा क्या चीज़, सेक थीटा। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो कहेगा सर टेन थीटा है, इसको इधर भेज दीजिए, तो टेन थीटा बराबर वन बटा क्या चीज़, कॉट थीटा, वन बटा क्या चीज़। अच्छा, इसी दोनों को ना गुना करेंगे तो एक होता है, देखिए, कॉस इंटू सेक वन, साइन इंटू कॉसेक क्या चीज़, वन। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि साइन के और उल्टा कॉसेक, ये दोनों के गुना करेंगे वन। कॉस और सेक को आपस में गुना करेंगे, मान कितना, वन। टेन और कॉट को गुना करेंगे तो भी मान कितना आएगा, वन आएगा। कितना आएगा, वन। इसको लिख सकते हैं ना ऐसा। हाँ, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अच्छा, लंब बटा कर्ण याद है, जरा एक बार मेरे साथ बोल दीजिए तो आप लोग। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना याद। और साइन के बाद आप पढ़े थे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या चीज, कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार पढ़े थे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अच्छा, साइन का उल्टा क्या चीज, कौशिक थीटा ना, तो इसको भी उलट दे हम लोग, कर्ण बटा क्या चीज, लंब। कर्ण बटा क्या चीज, लंब। कौश का उल्टा क्या चीज, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर इसको कर्ण बटे आधार। चलिए, बहुत अच्छा। और टेन थीटा का बोलिए, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा क्या चीज, लंब। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब जरा समझिएगा, यानी यदि सवाल बनाने में कभी बदलने की जरूरत पड़े तो साइन बदलेगा किस में, कौशिक में बदल सकते हैं ना। और कौशिक को भी अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, किस में, साइन में। उसी प्रकार से कौश को किस में, सेक को किस में, टेन को किस में। यानी टेन और कॉट चाहे तो आपस में बदल सकता है, और भी बदलेगा, वो धीरे धीरे सीखेंगे। टेन और कॉट बदल सकता है, कॉस और सेक भी बदल सकता है, साइन और कोसेक भी चाहे तो अपने पोजीशन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहला पॉइंट आज का हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है ना टेन थीटा बराबर, ध्यान से सुनिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या चीज, कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या चीज, साइन थीटा बटे, और टेन का उल्टा क्या चीज, कॉस थीटा। टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे क्या चीज,
साइन थीटा। तो ई दू का बहुत यूज होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, टेन थीटा को साइन थीटा के फॉर्मेट में लेकर चले गए हैं कि टेन थीटा बराबर क्या चीज, साइन थीटा बटे, और कॉट थीटा बराबर क्या चीज, कॉस थीटा बटे, अच्छा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे, और कॉस थीटा बराबर क्या चीज, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे। अच्छा इसको जरा ब्रेक करके चेक कीजिए क्या क्या होता है, देखते हैं चलिए। अच्छा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे, लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। अच्छा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो क्या कर्ण से कर्ण कटेगा, तो बचता है क्या चीज, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या चीज, तो इहो लंब बटा आधार, इहो लंब बटा आधार, तो ना बराबर है दोनों। हाँ यानी टेन थीटा बराबर क्या चीज, साइन थीटा बटे, तो ये भूलिएगा नहीं, एकदम ध्यान में रखना कि टेन थीटा बराबर होता है क्या चीज, साइन थीटा बटे, और कॉट थीटा बराबर क्या चीज, कॉस बटे साइन, कॉस बटे क्या चीज, साइन, कॉस बटे साइन। अब चलते हैं यहाँ से अगले की ओर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब यहाँ से एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अब इसको पहले ध्यान से समझना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज, क्या साइन का उल्टा लिखल है कॉस की अलग टर्म लिखा हुआ है, हाँ कॉसेक नहीं लिखल है, साइन स्क्वायर में बात कर रहे हैं। देखिए यदि केवल साइन थीटा लीजिएगा, पावर इस पर कुछ नहीं ना है, तो साइन का संबंध रहता है कॉसेक से, किससे रहता है, लेकिन इस साइन को जब आप स्क्वायर चढ़ाइएगा, क्या चढ़ाइएगा, तो इसको सवाल हल करने में साइन का जब स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा और बदलना पड़ेगा तो ये बदलेगा फिर कॉस स्क्वायर में, किस में बदलेगा, कॉस में। यानी साइन पर बिना पावर का है तो साइन चेंज होता है कॉसेक के अनुसार। यही चीज समझिएगा जिसको बीमारी है इसका, समझ गए ना बात को, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत बदलने में ही होता है, कितना पता नहीं चलता कब क्या बदलेगा, उसी चीज को पकड़िएगा ध्यान से। स्क्वायर में है तो साइन का संबंध किसके साथ लिया गया, लेकिन बिना स्क्वायर का रहता तो साइन किससे चलता, कॉसेक के साथ चलता, किसके साथ। अब जरा ध्यान, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या चीज, 1। अब मेरी बात को ध्यान, इसको उधर भेज दें, इसको उधर भेज दें, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर उधर भेज देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा स्क्वायर जब दूसरी ओर जाता है तो रूट में जाता है, तो मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या चीज, अंडर रूट 1 माइनस क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका उपयोग क्या होगा, यानी सवाल बनाने में कभी कभी साइन को कॉस में बदलना पड़ सकता है, या कॉस को बदलना पड़ सकता है, किसमें, साइन में। तो कॉस को साइन में बदलना है तो स्क्वायर के फॉर्मेट में भला दिमाग आना चाहिए कि स्क्वायर के माध्यम से ही ये चीजें बदलती है। लेकिन यदि साइन को बदलना कॉसेक में तो बिना स्क्वायर में है, बिना स्क्वायर में ना, स्क्वायर के साथ आएगा तो इसका संबंध किससे, कॉस के साथ चलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज, 1। अच्छे देखते हैं होता है कि नहीं, आइए देखते हैं, चलिए इस पर लेकर चलते हैं। ये थीटा यहाँ बना हुआ, ठीक है ना, ये ए, ये बी, और ये क्या चीज, सी। एगो रैंडम कोई वैल्यू ले लेते हैं, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 9 25 का 5। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने पर आना चाहिए 1। अच्छा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी 4 बटे, इसका क्या चीज, स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इसका भी क्या चीज, तो इसका मान आना चाहिए कितना के बराबर, तब तो कहेंगे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्या चीज, 1। अच्छा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब बताइए एलसीएम 25 का 25 होगा, हाँ तो हो जाएगा 16 प्लस कितना, 16 प्लस 9 25 बटा 25, मान आएगा 1, आएगा कि 1 नहीं आएगा, अरे जल्दी बोलिए, आएगा ना। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज, 1। तो 2 पॉइंट अभी दिमाग में आपको बस केवल रखे हैं, क्या रखे हैं भाई, ध्यान से एक बार सुनिएगा कि एक तो साइन बदल सकता है किसमें, कौशेक में, कौशेक में लिखल है, ले तब बदलता है तो जब इस पर कोई पावर उबर नहीं है। लेकिन साइन स्क्वायर में है, क्या में है, तो कौशेक में नहीं बदलेगा, स्क्वायर रहेगा तो किसमें,
ये बदलने का चीज है, ये बराबर सराबर मत लिख लीजिएगा। ये बता रहा हूं कि स्क्वायर में रहेगा तो कॉस में बदलने की कोशिश करेगा, अब बिना पावर का रहेगा तो साइन बदलेगा किस में। चलिए अब अगला पॉइंट सीखते हैं। अच्छा, एक ही फॉर्मूला से सब निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है कितना 1। अच्छा, मैथ में कौन सा मैथ बढ़िया होता है? जब अपने मन से गुना भागा उसमें करना हो जाए। जब अपने मन से गुना भागा कीजिए ना तो मैथ बढ़िया, वो क्या चीज बढ़िया, या अच्छा सवाल बनता है। अपने मन से, अच्छा इसमें साइन है, कॉस है, तो अपने मन से एक बार भागा दे दीजिए। क्या चीज से? चलिए अपने मन से भागा दे देते हैं साइन स्क्वायर थीटा से। इसमें साइन स्क्वायर थीटा से क्या दे दे रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा से इसमें दे रहे हैं भाग। क्या दे रहे हैं? भाग। तो दीजिए तो सब में भाग, देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा से क्या होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बटे में क्या चीज? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे में क्या चीज? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। सब में किससे भाग दे दिए हैं? साइन से। अच्छा, अभी एगो बात सीखे हैं ना आप लोग, अभी सिखाए हैं ना कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या चीज? कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या चीज? साइन थीटा बटे, और एक आपने सीखा टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या चीज? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे, अब मेरी बात देखिएगा, क्या इस साइन से साइन कटेगा? तो कहिएगा 1 प्लस कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन क्या चीज? कॉस बटे साइन कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर खाली आ जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर क्या चीज? अच्छा, 1 बटा साइन है, तो देखिएगा मेरी बात को, 1 बटा साइन, तो साइन उल्टेगा, तो उल्टेगा तो कौशिक में, उल्टेगा तो कौशिक में, तो हो जाएगा कौशिक स्क्वायर क्या चीज? थीटा। कौशिक स्क्वायर, जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा क्या चीज है? तो साइन को उल्टेंगे तो बदलेगा किस में? कौशिक थीटा में। क्या चीज में? अच्छा, यही रहता 1 बटे कॉस थीटा, तो कॉस को उलट दीजिए, तो कॉस उलटता है किस में? सेक थीटा में। जैसे 1 बटा रहता है टेन थीटा, क्या रहता? तो टेन उलटता है किस में? कॉट में। क्या चीज में? कॉट में। किस में उलटता है? कॉट में। अच्छा, यही चीज खाली स्क्वायर में रहेगा। देखिए इधर जो आपने सीखा बदलने के लिए है, ये क्या चीज में? बदलने के लिए, लेकिन उल्टा यदि होगा तो साइन उलटता है किस में? कौशिक में। टेन उलटता है कॉट में, कॉस उलटता है सेक में। उलटना और बदलना दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को आप थोड़ा। जैसे ही लिखल है सपोज 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको उलटना है, सीधा करना है, तो साइन सीधा होता है किससे? कौशिक से। किससे? स्क्वायर में तो खाली बोलेंगे कौशिक स्क्वायर थीटा। कौन स्क्वायर थीटा? कौशिक स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर रह गया सपोज 1 बटे कॉट रह गया, कॉट स्क्वायर, तो कॉट सीधा होता है टेन से। क्या चीज से? तो ये होगा टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत उलटने में? अब देखिए, तो ये एगो फॉर्मूला बन गया, इसमें यदि साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए तो ही कट गया। कॉस बटे साइन होता है कॉट, साइन उलटता है किसमें? कौशिक में। यानी एक फॉर्मूला क्या आपके पास बन गया कि सर कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या चीज? कॉट स्क्वायर थीटा होगा। जल्दी बोलिए, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए। इसको क्या ले आइए? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस इधर आ जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज? 1। दूसरा फॉर्मूला आपके सामने गया, क्या चीज हुआ? तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? कौशिक का संबंध किससे? कॉट से। सी से कौशिक, सी से कॉट। कौशिक का संबंध किससे है? प्लस में कि माइनस में? तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या चीज? 1। चलिए, अच्छा इस बार किससे भाग आप लोग दिए थे, जल्दी बताइए। साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या चीज? कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो 1 होता है ना। अबड़ी उस वक्त साइन से भागा दिए थे, अबड़ी मन कर रहा है कॉस से भागा दे दें, तो दे दें कॉस स्क्वायर थीटा से भाग, देखते हैं क्या निकलता है। कुछ निकलता है काम लायक कि नहीं निकलता है, तो दीजिए भाई, भागा दीजिए भाई, देखते हैं क्या आता है। तो कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बटे में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 बटे क्या चीज? कॉस। सब में कॉस से भागा दे दिए। साइन बटे कॉस टेन थीटा, अभी ने 2 लिखे हैं हाँ, कि टेन, ध्यान दीजिएगा कि टेन थीटा बराबर होता है क्या चीज? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टेन का उल्टा क्या चीज? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या चीज?
cos थीटा बटे, खाली बेसिक ध्यान रखना, इसका बेसिक है, उसके बाद कुछ नहीं, सब सवाल ऐसी बनाएंगे मुंह जवानी, लेकिन बेसिक जानिएगा तब न किसके घर में क्या है नहीं है। तो साइन कॉस को केवल समझना है, ऐसी पर पूरा भी समझ। अब बताइए साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या चीज, टेन, स्क्वायर में तो खाली बोलेंगे टेन स्क्वायर, क्या ही कटेगा 1, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको उधर भेज दें, इसको उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज 1। तो बताए सेक का संबंध किससे, माइनस में कि प्लस में, यानी स्क्वायर में न एक को प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। कौन कौन होता है जरा एक साथ देख लेते हैं, ये एक साथ समझते हैं। एक तो आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक पढ़ा कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज, और एक पढ़ा अपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज 1। अब चीज को देखिए, स्क्वायर में स्क्वायर में साइन का संबंध किससे, कौ से, कौसेक स्क्वायर का संबंध किससे, कौट से, और सेक का संबंध किससे। देखिए ट्रिगो में 3 पद, एक तो आप जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या चीज, उल्टा हम बात कर रहे हैं, उल्टा का, किसका बात कर रहे हैं, उल्टा। तो साइन का उल्टा होता है कौसेक थीटा, कौन थीटा, और कॉस का उल्टा क्या चीज, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या चीज, कॉट थीटा, कौन थीटा। तो ये उल्टा है इसका, क्या चीज है, उल्टा का मतलब क्या हुआ कि यदि 1 बटा साइन थीटा है तो उल्टेंगे तो साइन बदलेगा किस में, कौसेक थीटा में। और सपोज 1 बटे साइन पर पावर 4 थीटा है तो उलटना है, तो पावर तावर के थोड़ी देखना, बदलना थोड़ी है, उलटना है, तो साइन उलटेगा कौसके में, क्या चीज में, पावर कितना खाली है 4 थीटा, 2 है तो 2, 3 है तो 3 देंगे। ई हुआ बदलने के लिए सीख रहे हैं, क्या चीज के लिए। अच्छा यही चीज जब स्क्वायर में बन जाती है तो देखिए कैसे क्या बदल रहा है, आप देख रहे हैं स्क्वायर में तो साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन बन रहा कॉस स्क्वायर से, किससे, कौसेक, साइन का उल्टवान है कौसेक की, तो कौसेक का संबंध किससे बन रहा, कॉट स्क्वायर से, किससे, सी से कौसेक, सी से, तो कौसेक का किससे, सेक स्क्वायर का, सेक स्क्वायर का बन रहा संबंध किससे, माने स्क्वायर। अच्छा ट्रिगो में छोगो तो पदवे है, मान लीजिए साइन कॉस टेन, बाप है तो अगर बेटा है कौन, साइन का कौसेक, टेन का कॉट, कौस का सेक, तो ये उल्टा। लेकिन जब स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर में आएगा तब संबंध साइन का, लेकिन जब साइन और कौसे तो देखिए प्लस होकर के 1 हो रहा है, लेकिन कौसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या चीज 1। तो याद रहेगा प्लस माइनस वाला, स्क्वायर में संबंध याद रहेगा, साइन का किससे, और सब तो 11वां 12वां 10वां पासे होकर के ना आए होंगे, तो 10वां में पढ़े होंगे आप लोग, 11वां में पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, हैं आओ तो बहुत को तो पहले से भी बहुत चीजें पता होंगी, यहाँ केवल आपको साइन लगाना और सवाल बनाने का टेक्निक सीखना होगा, लेकिन बेसिक जानकारी होगा तभी ना दाएं बाएं करेंगे उसमें हम लोग। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है, पहले कोई दिक्कत है नहीं ना, पक्का। हाँ चलो एक बार फिर से मेरे साथ बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, 2-4 बार पहले रिवीजन हो जाए बढ़िया से, तब सवाल पर चलेंगे तो याद नहीं रहेगा। ये कौन सा त्रिभुज है, जल्दी बोलिए, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ये ए है, ये बी है, और ये क्या चीज है, सी है। और सबसे पहले हमको समकोणीय त्रिभुज पर सवाल बनाना है टोटल, ध्यान दीजिएगा। ये है क्या चीज, थीटा, ये क्या चीज है, थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या, ट्रिक दे दें कि याद रहेगा, ट्रिक क्या लीजिएगा, वो सब बहियात काम है, समझ गए ना। बोले साइन थीटा बराबर, लड़कियां तरफ बोलने दीजिए खाली, अरे लड़कियां वाला ग्रुप बोले साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आवाजें नहीं आ रहा हो सबका। साइन के बाद क्या चीज, कॉस, कॉस का जल्दी बोलिए फिर से दोबारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे, और साइन कॉस टेन, टेन बराबर लंब बटे आधार, याद रहेगा। साइन का उल्टा बोलिए, साइन का उल्टा कौशिक बोलेंगे तो उलट देंगे, कर्ण बटे लंब, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा पाइथागोरस पर में सीखे थे ना, बताए 3 4
सबसे बड़ा क्या होगा? जल्दी बोलिए। 6 8, 6 8, 5 12, 5 12 13, 5 12, जल्दी बोलिए। 9 12 15, 9 12 7 24, 7 24, 7 24। अब एगो लिख रहे हैं और ध्यान दीजिएगा, एगो लिखल है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? ये लिखल है एक्स स्क्वायर -1, ई निकाल के बताइए तो कितना होगा? जल्दी निकालिए। जल्दी निकालिए, समय कम है। चलिए ठीक है, और को भी निकालने दीजिए जरा। कितना? हाँ, अरे रूट टूट हटा के ना बोलिए, रूट टूट हटा के बोलिए। हाँ, कितना? 2x स्क्वायर। अभी गलती है, कुछ बोल रहे हैं लगता है। पक्का? एकदम सही बोल रहे हैं। चले हम, अच्छा निकाले ना? क्या निकाले आप लोग, जल्दी बोलिए। हाँ चलिए, और दे निकालने के लिए। चलिए यहाँ कर दिए 2x। अब निकालिए जल्दी से, जल्दी जल्दी। जानते हैं लंबा स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर क्या चीज? काम कीजिए, काम कीजिए, जितना जल्दी कीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा। तब तक इधर कुछ ट्रिपलेट और लिख देते। 9 40 41, 9 40 41, 18 24 30। क्या हुआ? मन लग नहीं है। चले भाई छोड़िए, अब छोड़ दीजिए, तो दिमाग नहीं लगाना। अच्छा ट्रिपलेट एक बार मेरे साथ बोलिए। 3 4 5, 6 8 10, 5 12 13, 9 12 15, 7 24 25, 9 40 41, 9 40, 18 24 30, 18 24। अब एगो ट्रिपलेट संख्या पर सिखा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सीखिएगा। चलिए, ये हमको निकालना है AC। तो अब जानते हैं ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या चीज? तो कर्ण स्क्वायर निकाल ले AC का मान। जल्दी बोलिए। AC बराबर निकालना होगा तो अंडर रूट इसका और इसका वर्ग करके जोड़ेंगे। तो बताइए, इसको वर्ग कीजिएगा तो आएगा कितना? 4x स्क्वायर। जोड़ इसको जोड़ेंगे तो बताइए ये हो जाएगा। स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर -1 का क्या चीज? x स्क्वायर -1 का क्या चीज? तो चलिए, तो होगा नहीं माइनस बी का उसका। बोलिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब माइनस कितना? 2ab। कितना ab? 2ab। तो ये हो जाएगा कितना? 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। AC का मान ऐसा लिख सकते हैं, घटा गया, क्या कीजिएगा? अरे पावर 4 नहीं होगा सर, यहाँ पावर 4 होगा, नहीं होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर कितना चला जाएगा? 4 पर। रुक जाइए, थोड़ा सा मिटाने दीजिए इसको। यहाँ एक मिनट देखने दीजिए। अच्छा एक्स स्क्वायर ने कल क्या उल्टा पुल्टा लिख दिया है। अच्छा पावरवा ऊपर में लिखिएगा, वहीं लिख दिया नहीं। a स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा ये x पर पावर कितना? 4 जोड़ b स्क्वायर कितना? 1। अब -2ab,
2x स्क्वायर। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? एक मिनट, क्या आप लोग अलग करें? ए भगवान, यही वाला लिख ले थे, जरा मिटवा दिया यार। उल्टा लिख दिए थे क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हटाइए हटाइए, इसको मिटा दीजिए। क्या उल्टा पुल्टा लिख दिए थे? यहाँ देखिए, आइए, हमको निकालना है एसी का मान ना। तो एसी का मान होगा, चलिए अंडर रूट, पहले ले लेते हैं लंब स्क्वायर। तो चलिए ये हो जाएगा 2x का क्या चीज स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है? x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, तो AC बराबर आ जाएगा दो का 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब प्लस ही कीजिएगा, तो x पर पावर 4, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab, कितना? 2x स्क्वायर। कुछ हल होगा ये? देखिए जरा, कर रहे घटेगा। हाँ तो चलिए, बहुत बेहतरीन। तो AC बराबर हो जाएगा कितना? 4 गो x स्क्वायर में से 2 गो चल जाएगा, तो बचेगा कितना? 2x स्क्वायर। तो पहले लिख लीजिए इसको, x पर पावर 4, 4 गो में से 2 हो जाएगा, अब प्लस कितना? 1। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसको हम ऐसा लिख दें कि सर ये x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर लिखल है, नहीं लिखल है? देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab है लिखा हुआ। अब स्क्वायर से ही रूट क्या होगा? कैंसिल। तो AC का मान आएगा x स्क्वायर प्लस क्या चीज? अभी बताने का उद्देश्य क्या था, जरा ध्यान से सुनेगा। यानी आगे जब सवाल मिलेगा तो इसको हल नहीं करना है। जैसे ट्रिपलेट कल सीखे थे ना, 3 4 6 8 5 12, उसी प्रकार से एक ट्रिपलेट आपको ये याद रखना है कि 2x x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस क्या चीज? 1। तब मुझे आंसर मार देंगे सवाल का। उस वक्त क्या करेंगे? तो अभी ध्यान में बोलिए, पहले 2x x स्क्वायर माइनस अब प्लस x स्क्वायर प्लस, इसका मतलब अच्छा लंब आधार तो बदल सकता है, कर्ण कभी बदलेगा? तो इस सबसे बड़का क्या चीज है? ये दोनों लंब और आधार में कुछ भी हो सकता है। यानी आपने भी जो सीखा ये मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज x के जगह कभी p लिख देगा, कभी कि यदि 2p है, क्या है? आई लिखल है p स्क्वायर माइनस 1, तो ई वाला होगा p स्क्वायर प्लस क्या चीज? 1। p स्क्वायर प्लस, हो सकता है कि कभी ई दे दे p स्क्वायर प्लस 1, ई दे दे तो ई आपको निकालना पड़ जाए। तो मुझे ध्यान में रहना है कि p स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यानी एगो ट्रिपलेट कौन कौन हो गया भाई? तो एगो हो गया 2p, एगो हो गया p स्क्वायर माइनस 1, एगो हो गया p स्क्वायर प्लस क्या चीज? 1। ये ध्यान में रहेगा ट्रिपलेट कि एग्जाम में बनवे पड़ेगा? नहीं, समय उतना नहीं रहेगा, इतना ही चीज आपको क्या रखना है। अच्छा, कर्ण क्या कहता था? कल याद है ना, कर्ण क्या कहता था कि लंब थीटा है, यहाँ पर तुम अपना वर्ग करो, तुम अपना वर्ग करो और दोनों के जोड़ के रूट करना, तब तुम होगा किसके बराबर? मेरे बराबर। तब ने सीखे थे 3 4 5 6 8 10। एक बार बोले ट्रिपलेट फिर से मेरे साथ, बोले 3 4 5, ये क्या चीज है? कर्ण। बोलिए जल्दी, 6 8 10, जल्दी बोलिए, 5 12 13, 5 12 13, आगे बोलिए 7 24 25, 9 12, एक और होता है 9 40 41, 9 40 9 40, 12 16, अच्छा 12 16। अच्छा कल एक चीज बताए थे कि यदि ट्रिपलेट में कोई संख्या से गुना कीजिएगा तो भी किसका निर्माण करेगा? ट्रिपलेट का ही निर्माण करेगा। जैसे इससे आप एक और एगो बनाना है, तो एक में यदि हम 2 से गुना कर दें, मान लिया जाए, तो 5 दूनी 12 दूनी 13 दूनी, यानी 10 24 26 भी क्या बनाएगा? एगो ट्रिपलेट ही बनाएगा। क्या बनाएगा? एक ट्रिपलेट ही बनाएगा। इतना पहले ध्यान में रहेगा, बेसिक एकदम। ई वाला याद रहेगा, 2p p स्क्वायर प्लस 1। अब पूछेंगे उस पर क्वेश्चन क्यों करी, तो भूला मत जाइएगा, फिर नहीं कहेगा कि पूरे हल करना पड़े। ध्यान में रहेगा ना बात? हाँ चले आप, हाँ आइए ध्यान दीजिए। कुछ और चलते हैं अभी पॉइंट पर, अभी तो एकदम बेसिक बेसिक ना हुआ है। चलिए आइए कुछ सवाल पर चलते हैं। सवाल अभी लिए हैं, इसमें देख लेते हैं 1 मिनट। या अभी ट्रिगोनोमेट्री अभी नहीं आया,
ट्रिगोनोमेट्री अभी नहीं आया है। चलिए अभी और सीखिए कुछ तरह से, ध्यान दीजिएगा, इधर आइए। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/5। तो हम एक सवाल पूछते हैं यहाँ से कि ट्रिगो के अन्य फंक्शन का मान लिखें। ट्रिगो के अन्य फंक्शन का वैल्यू लिख दें। अच्छा, साइन थीटा है ना ये, तो साइन थीटा, चलिए देखिएगा मेरी तरफ ध्यान से भी, ए बी और क्या चीज सी, ए बी और क्या चीज सी, और ये बना क्या चीज थीटा। तो लंब, ये जानते हैं साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण, लंब बटे, तो ये 3, ये कितना, तो बताए समकोण त्रिभुज का 3 4। या आप ऐसे बताए, जब भी आधार निकालना हो, चाहे लंब निकालना हो, चाहे आधार निकालना हो, चाहे लंब निकालना, तो कर्ण में से घटाएंगे। किसे घटाएंगे, तो बताए कर्ण कितना, 5 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 25 में से 9 गया, 16 का, ऐसे याद होना चाहिए। सब हम लोग पहले ही कर रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब साइन का अन्य फंक्शन का सभे का पूछ रहा है, ट्रिगो के अन्य, तो साइन का उल्टा क्या चीज, या चलिए को पहले लिखते हैं कॉस थीटा। किसका, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे, तो ये होता है 4 बटे कितना 5, 4 बटे कॉस के बाद चलते हैं, यदि हमको लिखना होता है टेन थीटा। लंब बटे, तो लंब बटे लंब कितना, आधार कितना। अच्छा, हमको लिखना रहता सेक थीटा। क्या लिखना रहता, तो कॉस का उल्टा सेक, अरे कॉस का उल्टा सेक, यानी 5 बटे 4, एक रेस नहीं लिख देंगे। टेन का उल्टा क्या चीज, कॉट थीटा, टेन का उल्टा, तो ये हो गया 4 बटे 3, 4 बटे 3, होगा कि नहीं होगा। चलिए, अब साइन का उल्टा क्या चीज, कौसेक थीटा। कौन थीटा, तो कौसेक थीटा क्या, 3/5 का उल्टा 5 बटे, यानी इससे एक चीज अभी पता चला कि यदि एको के वैल्यू ट्रिगो फंक्शन के पता चल जाए, एक का भी यदि वैल्यू पता चल जाए, तो टोटल का मान आप निकाल सकते हैं, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। तो वो सवाल दे बनाने के लिए, पक्का ना। हाँ, चलिए वो बना के दिखाई तो। ये है 47 डिग्री, कै डिग्री, देखते हैं कितना पढ़ के आप लोग आए हैं। ए बी और सी, कितना है, सी है, ठीक है ना। और ई वैल्यू हम अपने तरफ से आपके लिए दे देते हैं। चलिए, ये 5 है, ठीक है ना, और या ई 5 है, ई 13 है, ई 12 है, और आपसे मान जो पूछा जा रहा है ना, आपसे पूछा जा रहा है ना कि साइन 43 डिग्री का मान क्या होगा। एक आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस 47 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 43 डिग्री और कॉस कितना डिग्री, 47 डिग्री का मान क्या होगा। आपके पास समय मात्र है 30 सेकंड का, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। एगो साइन 43 पूछे हैं, एगो टेन कॉस 47 पूछे हैं आपसे। जल्दी, 30 सेकंड होने में बहुत कम समय है, अभी टाइम है ना, 8-10 हुआ है, लिखने के लिए भी समय देना है। टाइम अप। चलिए अब यहाँ देखिए, छोड़िए, इधर आइए, इधर आइए। बताए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना, 180 डिग्री। अब ध्यान दे, अब कलम मत चलाइए, अभी सीख रहे हैं, सवाल पर कल से दौड़ना भी शुरू करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कई डिग्री, 180 डिग्री। अब बताइए, ई तो पहले से 90 है, जल्दी बोलिए, ई पहले से 90 है, यानी ई 90, तो ई दोनों मिला के 90 होना चाहिए, होना चाहिए। तो ई 47 डिग्री है, तो 47 में कितना जोड़ दें कि 90 पुर जाए, तो कहिएगा ई जोड़ना पड़ेगा सर 43। तो देखिए, ई 43 डिग्री और 47, ई 90 पुर गया, और 90 180 हो गया, तो त्रिभुज तो बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की पहचान है कि एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री, तो एक कोण तो है 90 डिग्री, बाकी दोनों कितनों हो सकता है। अब मेरी बात को देखिएगा, ई तो हम निकाल सकते हैं ना, ऐसे भी जानते हैं 5 12 13, 5 12 13, इसका मान होगा कितना 5, ये होगा कितना। नहीं तो चाहे लंब निकालना हो, चाहे आधार निकालना,
कर्ण सबसे बरगर न है, तो ई निकालना है तो एकरा में से एकरा घटाएंगे वर्ग करके। 169 में से 12 का स्क्वायर 144 घटाएगा, आएगा 25, 25 का वर्गमूल ये आ गया। अब चाहिए हमको साइन 43 का मान। अच्छा साइन 43, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे, लेकिन थीटा केजा पड़ी है 43 के पास है, तो थीटा कहाँ पड़ी है एजा पड़ी है, तो इसके लिए ई लंब होगा यहाँ, तो लंब होगा कितना 12, लंब बटे कर्ण, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है तो हो जाएगा कितना 13। लेकिन यहाँ पूछ रहा कौस 47, ध्यान से सुनिएगा, तो 47 के जगह थीटा है, तो थीटा के सामने क्या चीज लंब, तो ई क्या चीज आधार, तो कौस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना यानी ई एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि इसमें लंब और आधार दोनों चेंज हुआ ना। इस थीटा जैसे एजा पर लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, तो त्रिभुज बनाइएगा एजा थीटा है तो नहीं लंब होगा। और हम आपको क्या कह रहे हैं भाई, हम आपको कह रहे हैं कि ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन 43 पूछे, क्या पूछे आपसे 43, तो 43 यानी थीटा है ना बनल है, तो साइन के लिए लंब n और आधार n, कर्ण तो बदलता ही नहीं है, लेकिन कौस के लिए थीटा के जा प्रिय जा, तो कौस के थीटा के सामने वाला न लंब होता है, तो कौस के लिए लंब ई होगा और आधार ई होगा, यानी दोनों के लिए अलग अलग है लंब और आधार। समझ रहे क्यों, क्योंकि ये थीटा के अनुसार क्या होता है चेंज होता है, लंब और आधार थीटा के अनुसार क्या होते हैं चेंज होते हैं, नहीं होता है चेंज। अरे कल बताए थे ना कि थीटा के सामने वाला क्या चीज, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या चीज लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, यदि थीटा एजा है तो लंब ई है, लंब ई है, आधार ई होगा, और कर्ण तो कभी बदलबे नहीं करेगा, कोई दिक्कत। लेकिन सपोज जानिए कि यदि थीटा एजा है तो लंब कहाँ होगा यहाँ, ई क्या होगा आधार, ई क्या होगा आधार, ई क्या होगा कर्ण, कर्ण कभी अपने पोजीशन को चेंज। तो हमको लगता है वैल्यू तो अब लिख दीजिएगा, दी हम 47 के जगह कुछ और दे दे तब क्या, कुछ भी दे दे, एक और दे दे तब, एक और दे देते हैं चलिए। ए बी सी है, चले एगो क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री अब प्लस कॉस 70 डिग्री का हमको मान चाहिए आपसे, साइन 20 डिग्री और प्लस कॉस 70 डिग्री का मान चाहिए। ईपी हटा दे, छोटा वैल्यू दे दे समझने के लिए भी, कि लिख दिए हैं बनाइए, इसी पर बनाइए कोई दिक्कत नहीं। साइन 20 प्लस कॉस 70 का मान पूछा गया, साइन 20 प्लस कॉस 70 का मान, इतना देर लेते हैं कौन सी में इतना देर आप लोग लेते हैं, दिमाग खोल के बैठिएगा जरा। अच्छा एक बैच का भी अनाउंसमेंट कर देते हैं जरा, सब लोग एक मिनट पहले सुन लीजिए। अब मैथ का एक नया बैच भी शुरू होना है 7 बजे, कै बजे, यानी जिसमें ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री समाप्त होगा तो इसी में बैच शुरू होगा 7 AM, कै बजे 7 बजे शुरू होगा, मैंने फाउंडेशन बैच मैथ का कंप्लीट A to Z होने शुरुआत से होना है शुरू, इसमें कहाँ से, तो ट्रिगो के बाद मैंने मान के चले 7-8 दिन 10 दिन 12 दिन चलेगा ये, समझ न गए, मैंने अगला सप्ताह में क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा। तो आप अपने एक बैच अभी चल रहा है कै बजे 8:15 से 9:15, इसके बाद वाला जो बैच है वो भी नया बैच शुरू हुआ, लेकिन उसमें क्लास हो रखा है कई दिन, 9 से 10 दिन उसमें क्लास ऑलरेडी हो रखा है, समझ न गए। तो 10 दिन भी कोई ज़्यादा नहीं, कोई नया बंदा 8:15 से 9:15 में एडजस्ट हो सकते हैं तो आप उसमें चले जाइए। 7 बजे वाला ट्रिगोनोमेट्री यदि आप इसी में पढ़ना चाहते हैं
कीजिए तो एगो ट्रिक आप डेमो के तौर पर देखिए कि कैसा पढ़ाए। अरे यही सब चैप्टर तो बढ़िया है, बाकी जोड़ घटाव सिखाएंगे पहला दिन तो आपको मजा आ जाएगा कि बाप रे भाई ऐसा गुना डायरेक्टे, समझ रहे हैं बात को। तो मेन तो ये चीज है सीखना, तो इसी में शुरू होना है, लेकिन वो ट्रिगोनोमेट्री के बाद शुरू होगा। किसके बाद? तो इसको खत्म करना है, अभी शुरू हुआ है, 10 दिन में खत्म हो जाएगा और क्या। चले आगे हम लोग। अब बताइए मेरे साथ, पहले तो ये हम डायरेक्टे लिख दें, ई वैल्यू लिख दें डायरेक्टे कि सर ई वाला मान होगा पी स्क्वायर प्लस, तो पूछिएगा बार बार कैसे, तो ई दोनों के करेंगे हल तो आएगा लंबा स्क्वायर जो आधा स्क्वायर। तो याद रखना, ये क्या रखना है, ये भुलाना नहीं है ये वाला वैल्यू, नहीं तो एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक को बैठ के निकालिएगा। अब बताइए साइन 20 डिग्री है, अच्छा ये 70 है, तो ये जा कई के एंगल बनेगा 20, तो 70 20 90 और 90 180 त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ई कोण से मतलब नहीं रखता है, समकोण में कोई एक कोण 90 का होना चाहिए। तो ई 90 का हो गया तो बाकी कितनों डिग्री का बन सकता है, ई 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है। अब देखिए साइन थीटा, और आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, और साइन थीटा साइन के लिए 20 डिग्री एजा है तो लंब नीचे न होगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण तो कभी बदलबे नहीं करता, पी स्क्वायर प्लस जोड़ कॉस थीटा, लेकिन कॉस है 70 डिग्री, तो कॉस का थीटा 70 के बाद, तो थीटा के सामने वाला लंब तो नीचे होगा क्या चीज, आधार, तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अब बटे में पी स्क्वायर प्लस कितना हुआ, एलसीएम ले लेंगे कितना पी स्क्वायर प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कितना 2p स्क्वायर माइनस कितना 2, तो हमारा जवाब आता 2p स्क्वायर माइनस 2 अब बटे में पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस कितना, कोई दिक्कत काल 2 को होगा तो कि कट रहा के जो परी कौन कटेगा, हाँ तो किसको काट दीजिएगा बताएगा था ना, हाँ कहाँ देखता है ना, चले कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी केवल आपको बेसिक, अभी क्वाड्रेंट नहीं बताएं, जैसे जैसे सवाल मिलेगा ना तो वैसे वैसे हम लोग थ्योरी आपको आगे बढ़ाते हैं। इतना दिए हैं कि अब यहाँ से हम लोग सवाल पर चाहें तो कूद सकते हैं बनाने के लिए, बाकी जैसे सवाल मिलेगा वैसे वैसे उसकी थ्योरी भी आपके साथ क्या होगी, मिलते चली जाएगी। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो अभी तो बहुत बेसिक चीज ही चल रहे हैं आपके साथ, क्या अभी तो बेसिक है ना चल रहे हैं पूरा, लेकिन अभी 2 फॉर्मूला सीखे थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लेकिन कॉस माइनस में कॉट और सेक भी माइनस में, ये 3 एकदम बढ़िया से पकड़ रखिएगा। और 2 ही चीज ध्यान रखना है कि बदलता कैसे है, ये सब चीज समझने के, क्योंकि बदलने के लिए ही तो पकड़ना है सबसे इंपॉर्टेंट। तो साइन स्क्वायर में रहेगा तो बदलेगा कॉस में, कौसेक स्क्वायर में रहेगा तो बदलेगा कॉट स्क्वायर में, सेक स्क्वायर रहेगा तो बदलेगा टेन स्क्वायर में, लेकिन ये दोनों माइनस में, यही केवल क्या चीज में है, तो ऐसे बतिया के जरिए घुसाइएगा कि कौन माइनस कौन प्लस है। हम इधर को दिए थे ना कि टेन थीटा बराबर क्या चीज, टेन थीटा बराबर क्या चीज, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे और टेन के बाद एगो पढ़े थे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इतने ने भी सिखाए हैं, बाकी तो अभी कुछ ज्यादा दिए नहीं है आपके पास। और बेसिक जानकारी केवल दिए, लंब आधार क्या होता है नहीं होता है, क्या ट्रिपलेट के बारे में, और एगो ट्रिपलेट बोले याद रखना है, एगो क्या रखना है, क्या पी स्क्वायर माइनस 1, एगो 2p, तो एगो निकलता पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 तो बोल भी दिए थे। तो चलिए पहले आप नोट कर लीजिए कहाँ से चले थे हम लोग, हाँ ये तो कल वाला न था, ये तो कल समझाए ही थे, बाकी वीडियो भी इसका मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आज लिखना शुरू कीजिए आप लोग, ठीक है।